फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं IRDA शेयर की। अगर IRDA शेयर को आप देखेंगे तो लास्ट 2 दिन से इसमें गिरावट चल रही है। मतलब कि इतना अच्छा खासा रिजल्ट आने के बावजूद इसके अंदर में गिरावट चल रही है। इस शेयर के बारे में आपको याद होगा कि स्टॉक का जो IPO आया था वो 32 रुपये के आसपास आया था और 32 रुपये से ये कहाँ पहुँच गया, 167 रुपये के आसपास ये पहुँच गया है। मतलब कि अभी 167 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसके बाद इसके अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आई थी और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद स्टॉक 123 रुपये तक आ गया था। उसके बाद फिर से इसने जोर लगाया और फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर इसने जोर लगा के गैप अप ओपन दिया है। मतलब 2 दिन पहले आप देखिए तो यहाँ पर एक गैप बन रहा है। मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आज का ये वीडियो है ना, इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें आपको दिखानी है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये जो गैप बना हुआ है ना, ये गैप फिल होगा। इस गैप की वजह से स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया था और ये स्टॉक का प्राइस अब नीचे आ रहा है। लेकिन कितना नीचे आ सकता है और क्यों आ सकता है, इसे हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे समझेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ खबर निकल के आ रही है, उसके बारे में समझ लेना जरूरी है। उसके बाद हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे आएंगे। सो फ्रेंड्स, पहली खबर आपके सामने में है और ये खबर जो निकल के आ रही है ये बीटी मार्केट टुडे की तरफ से निकल के आ रही है। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि जो IRDA शेयर है इसे बाय करें या सेल करें। ये जो बात निकल के आ रही है, कहाँ से निकल के आ रही है, फ्लिप कैपिटल की तरफ से निकल के आ रही है। इनकी अगर आप बात करेंगे तो इनके हिसाब से 35% डाउन साइड जा सकता है IRDA शेयर। अब IRDA शेयर डाउन क्यों जा सकता है वो आपको नीचे पता चलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने जो टारगेट दिया है वो 110 रुपये का टारगेट सजेस्ट किया है। लेकिन ये टारगेट अभी का है, इसके पहले इन्होंने कुछ और टारगेट दिया था, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। चलिए, नीचे में ये खबर आपको मिल जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो इन्होंने टारगेट दिया है वो 110 का दिया है, लेकिन इसके पहले इन्होंने 80 रुपये का टारगेट दिया था और इनके हिसाब से जो ये कह रहे हैं, इनके हिसाब से यहाँ पर सेल की सलाह दी जा रही है, जिसका तो एक प्रेशर है ही है, साथ में बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी मिल चुका है। तो यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात इसमें क्या है कि जहाँ इनका टारगेट 80 रुपये का पहले था, वो अब बढ़ के 110 रुपये का हो गया है। और 110 रुपये होने का कारण केवल और केवल इसका Q4 रिजल्ट है, जो इन्हीं के हिसाब से है। इनका कहना है कि जो इसका Q4 रिजल्ट आया है वो रिजल्ट अच्छा है और आने वाले टाइम में इस स्टॉक में अच्छी तेजी रह सकती है। लेकिन फिलहाल में इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, इनके हिसाब से ये कहना है। लेकिन इसके बाद एक और खबर आई है जो इस शेयर के अंदर जान डाल सकती है, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम है जिसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, मैं आपको उस खबर के ऊपर भी लेके चलता हूँ और वहां से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सो फ्रेंड्स, ये दूसरी खबर आपके सामने है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के अंदर में एक ऑफशोर विंड फार्म बनने वाला है, जिसमें लागत जो लगेगी वो 450 करोड़ की लागत लगेगी। ये गवर्नमेंट की तरफ का अनाउंसमेंट है, जिसमें 500 मेगावाट का फेज 1 में टारगेट रखा गया है। मतलब कि 500 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसके अंदर में 450 करोड़ की लागत लगेगी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान रखिएगा, ये वाला लाइन पढ़िए। इसमें यह कहा जा रहा है कि जुलाई और अगस्त तक ये काम शुरू होगा, मतलब कि इलेक्शन के बाद। इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। इस शेयर में अगर आप एंट्री मारना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इलेक्शन तक आप वेट कीजिए। अगर आप इलेक्शन तक वेट करेंगे तो इसका फायदा कंपनी को कैसे मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट का काम रिन्यूएबल सेक्टर का है। तो आपको भी पता है IRDA कंपनी में गवर्नमेंट की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होने की वजह से इस कंपनी को बड़ा फायदा मिल सकता है। तो इसके ऊपर में आप नज़र रखिए। केवल फेज 1 की बात है जिसमें 450 करोड़ की लागत है, लेकिन अगर टोटल आप यहाँ पर प्रोजेक्ट देखेंगे तो 965 करोड़ के आंकड़े निकाले गए हैं कि 965 करोड़ लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो इसका सीधा सीधा फायदा IRDA को मिल सकता है। इसीलिए क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो मेरे हिसाब से इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए। तो चलिए, अब यहाँ से हम चलते हैं अपने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि IRDA में फाइनली क्या मूव मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम फिर से आ गए हैं IRDA के 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ये बहुत कुछ हमें बताए जाते हैं अगर हम ध्यान से समझे तो। अब यहाँ पर मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस लाइन से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। अगर मैं यहाँ से इसे पकड़ के और एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये लाइन बना दूँ, मतलब कि ये एक ट्रेंड लाइन हो गया मेरे हिसाब से। और दूसरा ट्रेंड लाइन मैं आपको नीचे से एक ला के दिखाऊंगा, तो यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर एक बन रहा है ट्रायंगल पैटर्न।
और इस ट्रायंगल पैटर्न के बिल्कुल करीब स्टॉक पहुंचा हुआ है। मतलब साफ है कि अगर इसके अंदर में गिरावट होती है, मतलब कि यहाँ से अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि हमारा सपोर्ट है 154 रुपये का, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो आप देख सकते हैं कि इस लेवल से कितनी बड़ी गिरावट हुई है। मतलब कि इस लेवल को अगर तोड़ देता है तो तोड़ने के बाद आपको सीधे 123 रुपये पर नजर आ सकता है। यहाँ से बड़ी बिकवाली हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपके हिसाब से क्या है, आप किस प्रकार से सोचते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से स्टॉक इसके अंदर चल रहा था। यहाँ से गया, फिर से रेसिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ रेसिस्टेंस लिया और फिर से नीचे की ओर मूव कर चुका है। और फाइनली अगर आप लास्ट का 2 कैंडल देखेंगे ना, ये वाला दोनों कैंडल, ये दोनों कैंडल अब स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से बिकवाली जारी है। और इसके पहले हमने एक और यहाँ पर सपोर्ट दिया था जो 170 रुपये 65 पैसे का था, और आज के दिन आप पाएंगे तो ये सपोर्ट टूट चुका है। थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए यहाँ पर ये पतली सी लाइन एक आपको नजर आ रही है, ये लाइन हमारा कितना था, 170 रुपये 65 पैसे का। और फाइनली अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो कल का कैंडल इसी के ऊपर क्लोज हुआ था। थोड़ा और बड़ा करता हूं ताकि आपको आराम से समझ में आए। ये देखिए कल वाली जो कैंडल है, ये रेड वाली, ये कैंडल क्या है कि इस लाइन पे आके रुकी हुई थी, मतलब कि सपोर्ट पे रुकी हुई थी। लेकिन आज का जो ये कैंडल है ना, इसने इसे ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक करने के बाद ऐसा नहीं है कि सीधा वहां से गिर के यहाँ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या है कि सपोर्ट का ब्रेक हुआ है तो हो सकता है कि कल के दिन आपको तेजी मिले, और कल के दिन यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद एक और कैंडल इसे ब्रेक कर जाए। मतलब कि इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर जाती है तो वहां से 154 रुपये का सपोर्ट मिलेगा, और ये सपोर्ट अगर टूट जाता है तो फिर हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलेगा, मतलब कि 140 रुपये का फिर सपोर्ट मिलेगा। अगर ये टूट जाता है तो सीधे सीधे स्टॉक 123 रुपये पर पहुंच सकता है, मतलब कि इस लेवल पर पहुंच सकता है जो इसका पुराना सपोर्ट है। तो यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है, अगर आप इसमें एंट्री बनाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा महंगा मिले, लेकिन रिस्क फ्री रहे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला जो रेसिस्टेंस है, इसका ये रेसिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तब हमें अच्छी मूव मिल सकती है। क्योंकि पीछे अगर हम चार्ट को छोटा करके देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा कि इस लेवल के बाद से यहाँ से आपको तेजी ऊपर तक मिल सकती है। लेकिन जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक आप इलेक्शन का इंतजार कीजिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप बिल्कुल आज़ाद हैं। यहाँ पर किसी को खरीदने और बेचने की सलाह मेरी बिल्कुल नहीं है, ये वीडियो केवल आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अब यहाँ से अगर हम RSI की बात करें तो RSI अभी 58 का चल रहा है, इसे हम ठीक ठाक कह सकते हैं। वॉल्यूम में भी ग्रोथ हो रही है, पीछे का वॉल्यूम देखिए, पीछे में वॉल्यूम बहुत कम था, लेकिन अभी फिलहाल इसमें ग्रोथ हो रही है। अगर आप इसमें मूविंग एवरेज देखेंगे तो 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज से ऊपर अभी भी स्टॉक चल रहा है। मतलब कि पॉजिटिविटी तो इसके अंदर में है, लेकिन कब इसके अंदर में प्रॉफिट बुकिंग तेज आ जाए किसी को पता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, न्यूज़ के बेस पे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये वाला जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा हुआ है कि यहाँ से इसने 2 बार सपोर्ट लिया हुआ है। ये सपोर्ट अगर टूटेगा तो फिर से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लेवल हो जाएगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि फ्लिप कैपिटल की तरफ से जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो 110 का है, मतलब कि समथिंग इस लेवल पे वो टारगेट मिल रहा है। तो आप इंतजार कीजिए, स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट भी इसका ठीक है और आने वाला फ्यूचर भी वैसा ही है। तो जल्दीबाजी करके कहीं एंट्री मत मारिए, थोड़ा सा महंगा मिले लेकिन सॉलिड मिले तो वो ज़्यादा बेटर होगा। सो आशा है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।